ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल लेवल्स काफी हाई थे। क्राइम सीन पर कई बियर बोतल्स बिखरी पड़ी थी, टूटी बोतल के टुकड़े भी। कल यानी 15 जून के दोपहर को मर्डर हुआ होगा विक्टिम का। जंगल में विशाल साहू किसके साथ बैठकर पी रहा था? किसके साथ? सर, रोहित जायसवाल के लिए मैंने लॉन्च कर दिया है और सेलफोन कंपनी को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि 11 जून को सियापुर में जहां विशाल का फोन स्विच ऑफ हुआ था उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करें। विशाल साहू 12 जून को सियापुर से मुकुंदपुर गया बाई बस, जिसकी टिकट है हमारे पास। अभिजीत, क्या विशाल और रोहित ने अक्षय को मुकुंदपुर में कहीं बंदी बनाकर रखा होगा, या फिर अक्षय ने ही विशाल का कत्ल किया है? कुछ भी हो सकता है सर। अभिजीत, एक काम करो, जतिन उपाध्याय और आदर्श त्रिपाठी, इन दोनों को दोबारा हाजिर करो। मैडम, कुछ पता चला? जी अभी हम ढूंढ रहे हैं। मैडम, हमारा अक्षय कहाँ है? देखिए राजेंद्र जी, इस वक्त हमें भी नहीं पता। हम रोहित तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने तो कहा था कि रोहित और विशाल हो सकते हैं मेरे बच्चे के अपहरण के पीछे। जी कुसुम जी, हमें भी यही लग रहा था, पर अब इस केस ने बहुत ही अजीब और पेचीदा मोड़ ले लिया है। और वैसे भी आप लोगों ने विशाल के बारे में तो सुना ही होगा। जी सुना है, बुरा लगा। प्लीज हिम्मत रखिए, ये केस पेचीदा है काफी। डरने से क्या चेंज होगा? जो हुआ सो हुआ, फिक्र मत कर। हमें पैसे भी मिल जाएंगे और कुछ होगा भी नहीं। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है, टेंशन मत ले। जतिन, पापा है। विशाल के बारे में सुना तो मैं फूलपुर से सीधा यहाँ आया। बेटा, ये हो क्या रहा है? मुझे नहीं पता पापा, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं बस आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अच्छा, रोहित के बारे में कुछ पता चला? नहीं पापा, पुलिस ने अभी तक कुछ बताया नहीं। पुलिस का फोन आया था जतिन, तुम्हें फिर से बुलाया। चलिए श्रीमान, एक बार और थाने में मुंह काला करवा के आते हैं। और गीता, आज से भावना को स्कूल छोड़ने तुम जाओगी, और लेने भी। और 12वीं से पहले इसे कोई मोबाइल नहीं मिलेगा। मैंने क्या किया है? मुझ पे क्यों शक कर रहे हो? दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। चलो। यार आशीष, हम तुम्हारी तरह खबरी थोड़ी हैं कि सीसीटीवी की तरह हर पैसेंजर का थोपड़ा याद रखें। ब्रजेश भाई, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। 12 जून को ये सियापुर से मुकुंदपुर के लिए बैठा था, और हो सकता है इसके साथ ये भी था। यार कुछ खास हुआ होता, कुछ किया होता बस में, तो शायद याद रहता। मैं तो रोजाना ऐसे अप एंड डाउन 10 बार कराता हूँ। अपने यहाँ मुकुंदपुर में 6 लॉज हैं। दर्जनों लोग घरों में लोगों को रहने देते हैं। सभी जगह ट्राई किया, पर इन तीनों को किसी ने भी नहीं देखा है। सुनो, अक्षय की फिरौती का कॉल मुकुंदपुर से ही आया था, और वो भी अक्षय के अपने फोन से। ये कौन सा एंगल हुआ सर? पूछ मत। अक्षय का फोन हमें इस विशाल साहू की लाश के बगल में पड़ा मिला था। एक काम कर, ये रख ले। ये जतिन उपाध्याय और ये आदर्श त्रिपाठी, ये दोनों इस वक्त सियापुर पुलिस के पास है। अक्षय के 4 दोस्तों में से 2 ये है। जरा पता कर, शायद मुकुंदपुर में किसी ने इनको देखा हो। पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से कोई अपराधी थोड़ी ना बनता है मैडम। मेरा बेटा मेरे साथ कितना अच्छा काम सीख रहा है। वो अपहरण वगैरह में पढ़ ही नहीं सकता, वो भी अपने बचपन के दोस्त का। तो फिर उसने आपसे झूठ क्यों बोला अनिल जी कि वो राधानगर जा रहा है? ना सिर्फ उसकी बॉडी हमें मुकुंदपुर से मिली, बल्कि उसकी बॉडी के पास से हमें अक्षय का फोन भी मिला, जिससे फिरौती की कॉल आई थी। और उसकी बैग से हमें सियापुर से लेकर मुकुंदपुर तक की टिकट भी मिली। मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं हो रहा मैडम। दिल कहता है मेरा विशाल क्रिमिनल नहीं हो सकता। मैडम जी, हमारा रोहित भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मुन्नीलाल जी, रोहित फिलहाल गायब है या फरार है ये हमें नहीं पता, पर जिस दिन हमें मिलेगा उस दिन हमें और आपको दोनों को पता चल जाएगा कि कौन क्या कर सकता है। हमने सारे रिश्तेदारों को पूछा, पर वो किसी के पास नहीं है। पर रोहित गायब तो है ना मैडम, कहीं तो छुपा बैठा है। सर, जब रोहित और विशाल ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे क्या बताएंगे? आप कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए ना, मेरी उनसे बात ही नहीं हुई है।
जतिन बेटा, तुम्हारे ग्रुप के एक लड़के विशाल साहू का कत्ल हो गया है और तुम्हारे ही ग्रुप के 2 लड़के अक्षय परिहार और रोहित जायसवाल गायब है। बेटा ये सीरियस नहीं, बहुत सीरियस वाला मामला है। ये कोई मैथ्स का होमवर्क ना करने वाला मामला नहीं है। सर लेकिन लोगों का बिहेवियर भी मैथ्स की गिनती की तरह नहीं होता है ना। 2 + 2 4 हर बार ज़रूरी नहीं है, सबकी अपनी कैलकुलेशंस रहती है। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई झूठा होता है, लेकिन हर कोई पूरी तरह से सच्चा भी तो नहीं होता है ना। सभी कुछ ना कुछ छुपाते हैं सो, सभी के 2 चेहरे होते हैं। परिषद के दफ्तर में मेरी सबसे बड़ी कमाई है मेरी इज्जत, और आप इसको बार बार थाने बुला के मेरी सारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बलराम जी, आपको अपनी रेपुटेशन की पड़ी है? आपके बेटे आदर्श की उम्र का इसके फ्रेंड्स ग्रुप का एक लड़का बुरी तरह से मार दिया गया। विशाल की फैमिली की जिंदगी इस कदर बर्बाद हुई है जो शायद अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी। और इतना ही नहीं, 2 और बच्चे मिसिंग हैं। आदर्श की क्वेश्चनिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सर आप हर बारी मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरे जवाब बदलने वाले नहीं हैं। आदर्श, विशाल भी हमसे यही कहता आया था कि उसे कुछ नहीं मालूम, वो कुछ नहीं जानता। अब वो तो बोलने से रहा, और ये रोहित बोलने से भाग रहा है शायद। और हम लोग कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हमें पंचिंग बैग की तरह लगातार इस्तेमाल करते रहें। 12th में है मेरा आदर्श, ये साल उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी पढ़ाई का पूरा रूटीन ठप पड़ गया है, और आप लोग हैं कि बार बार उसे थाने में बुलाकर एक ही बात पूछे जा रहे हैं कि 5 के बीच में क्या चल रहा था। जतिन बेटा, जाओ कॉरिडोर में थोड़ी हवा खा लो, मुझे तुम्हारे पापा से कुछ अकेले में बात करनी है। सत्रह का खतरा। जी? टेक्निकली बच्चा है, लेकिन बातें बड़ों वाली कर रहा है। सर जो देख रहा है वही तो बोल रहा है। उसका एक दोस्त विशाल साहू मर चुका है, उसके 2 दोस्त अक्षय और रोहित गायब है। जतिन जो कुछ भी जानता है उसने एक बार नहीं कई बार बताया है आपको। महेश जी, हमारे इस थाने में जब कोई सही नहीं बोलता है ना, सच नहीं बताता है, तो हम उससे उगलवाते हैं सख्ती से। लेकिन मैं ये सख्ती जतिन के साथ नहीं कर सकता, इनफैक्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि वो नाबालिग है। अच्छा, मतलब धमकी? धमकी नहीं, दरख्वास्त है। क्योंकि धमकी जिन्होंने देनी चाहिए थी और जब देनी चाहिए थी, नहीं दी। अब आप हमें दोष दे रहे हैं सर। जमाने का दोष है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को लाड प्यार करने के चक्कर में सही और गलत की लकीर अनदेखी कर जाते हैं। इसीलिए आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं महेश जी, आपका बेटा जतिन जो हमें नहीं बता रहा है वो उससे पता कीजिए। सर आपके पास कुछ सबूत है कि मेरा बेटा जतिन और उसका दोस्त आदर्श आपसे कुछ छुपा रहे हैं? विशाल की लाश के पास से हमें बियर बोतल्स मिली है। आपका बेटा जतिन और उसके दोस्त आए दिन बियर पीते थे। हमें विशाल के सर के पीछे से टूटी बोतल के टुकड़े मिले हैं। अब आप गणित खुद लगा लीजिए महेश जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरे जतिन ने विशाल को मारा? मैं इस वक्त ये कह रहा हूं कि उस दिन विशाल के साथ या तो अक्षय था या रोहित, या फिर अक्षय और रोहित दोनों थे। और आप जान मेरे बच्चे के लिए रहे हैं? आपका बेटा जतिन जानता है कि उस दिन विशाल के साथ कौन था, या शायद उससे भी ज्यादा जानता है। महेश जी, अगर मैं जतिन का बाप होता ना, तो उसे सामने बैठाकर उससे साफ साफ कहलवाता कि माजरा क्या है। सर, रोहित जायसवाल का लास्ट लोकेशन 11 जून को पिन पॉइंट लोकेशन सियापुर के जस्ट बाहर देवान जंगल की तरफ है। और विशाल की बॉडी भी जंगल में मिली, मुकुंदपुर के जंगल में अंबर टीले के पास। हाँ, क्योंकि विशाल मुकुंदपुर गया था। और रोहित की लास्ट लोकेशन है यहाँ सियापुर के देवान जंगल की तरफ। रोहित शायद ये जंगल क्रॉस ही नहीं कर पाया होगा। यानी कि सर विशाल की तरह रोहित भी? बेस्ट होगा ऐसा ना हुआ हो, पर हालात तो ऐसा ही कुछ अंदेशा कर रहे हैं। सर जरूर इन लड़कों के बीच में कुछ सीरियस हुआ होगा, तभी तो ये केस इतने भयंकर मोड़ पे मोड़ लिए जा रहा है। बारिश नहीं हुई होती तो विशाल की बॉडी पूरी जल गई होती मुकुंदपुर के जंगलों में, और हमें कभी पता भी नहीं चलता कि यह बॉडी इस केस से जुड़ी हुई है। 16-17 साल के बच्चे, इतनी भयंकर, इतनी पेचीदा प्लानिंग। अभिजीत, देवान जंगलों में सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दो। हमारे जो हाथ लगने वाला है बहुत डरावना हो सकता है।
अपना जतीन सच में कुछ जानता तो नहीं है ना? अब पुलिस वालों का भूत आप में भी घुस गया है। अपने ही बेटे पर शक करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसने कुछ गलत काम किया है, लेकिन शायद उसे कुछ पता हो पर बोल नहीं रहा हो, या फिर डर रहा हो किसी से, या उसे धमका रखा हो किसी ने। मुझे तो नहीं लगता जी, लेकिन मुझे भी उतना ही पता है जो जतीन कह रहा है। पुलिस किसी लड़की का जिक्र कर रही थी, याद करो, शायद उसको लेकर कोई झगड़ा हुआ हो कभी। देखो जी, इस उम्र में लड़कियों को लेकर झगड़े होते हैं, लेकिन ये कोई झगड़ा नहीं लगता। ये तो कुछ पता नहीं क्या है। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। एक बार रोहित मिल जाए, वही सारी बात सामने लाएगा। सर, आप लोग रोहित को जंगलों में ढूंढ रहे हो और आपको शक है कि रोहित को भी मार दिया गया है, लेकिन सर हमारा अक्षय कहाँ है? सर, आप अक्षय को ढूंढ भी रहे हैं या नहीं, या छोड़ ही दिया है उसे ढूंढना? देखिए, हम रोहित को इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम अक्षय को ढूंढ रहे हैं। वही तो है इस केस की जड़। वही निकला था ना 30,000 रुपए लेकर सेकेंड हैंड बाइक खरीदने। जड़? जड़ का क्या मतलब? कहीं आपका इशारा ये तो नहीं कि इस सारे कांड के पीछे हमारा अक्षय है? इस वक्त हम अंधी गली में तीर चला रहे हैं। अभी तक हम उस लड़की को भी नहीं ढूंढ पाए हैं जिसके लिए अक्षय ने इयररिंग्स खरीदे थे। शायद इस कांड की जड़ वो, हम बस तुक्का लगा रहे हैं। सर, विशाल मारा गया, रोहित को जंगलों में ढूंढ रहे, लेकिन वो दो दोस्त जतिन और आदर्श, मेरे बेटे ने साफ साफ कहा था कि वो उनके साथ ही बाइक लेने जा रहा है। आप उनसे कड़ी पूछताछ क्यों नहीं करते? सर, वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। सर राजन जी, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है और कौन बोल ही नहीं रहा है, ये हम अभी नहीं बोल सकते। इस केस को हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, इस बात की हमें भी टेंशन है। एक ऐसा केस जिसमें 5 नाबालिग लड़के शामिल हैं। विश्वास कीजिए, हमारी कोशिशें जारी हैं। अभिजीत जी, हमारी मशक्कत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं मिली है कि इन 5 में से कोई मुकुंदपुर में देखा गया था। हाँ, इस विशाल की बॉडी को छोड़कर। ऋषि जी, आप लगे रहिए, हम भी यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके सर जी, जो दोनों आपके सामने हैं, जतिन और आदर्श, ये इयररिंग्स का राज उनके हाथ में होगा, पक्का। शायद, लेकिन आशीष ये भी हो सकता है कि इन इयररिंग्स का इस केस के साथ कोई लेना देना ही ना हो। सर जी, जो भी लेना देना है ना, वो इन 5 के बीच का है, जिनमें से एक मर चुका है और 2 लापता हैं। सर जी, बात मायूसी वाली लगेगी, बच्चे हैं, लेकिन मेरे को पूरा डाउट है जो दोनों गायब हुए हैं, अक्षय परिहार और रोहित जायसवाल, ये दोनों भी आउट ऑफ सर्किट भेजे गए हैं। हमें शक है कि शायद रोहित भी मारा गया है। विक्टिम की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए हमें इसके डीएनए सैंपल्स उसके पेरेंट्स के साथ मैच करके देखना होगा। मुनीलाल जी, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये जली हुई हड्डियां किसकी हैं। साहब कह रहे थे कि आप लोग हमारे रोहित को ही ढूंढ रहे थे जंगलों में। जी हाँ, क्योंकि रोहित के फोन के लास्ट लोकेशन देवान जंगल थी। अब इन जली हुई हड्डियों के डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और आप दोनों के डीएनए से मैच किया जाएगा। उसके बाद ही कंफर्म होगा कि ये जली हुई हड्डियां रोहित की है या फिर नहीं है। ये हड्डियां मेरे रोहित की नहीं हो सकती। जरूर उसे किसी ने फंसाया है। मेरा बेटा कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो फिर किसने किया रेखा जी? किसने किया ये भयंकर कांड? पुलिस का अनुमान है कि वो हड्डियां जो उन्हें मिली है वो शायद रोहित की है। हमारा अक्षय कहाँ है? कहाँ है हमारा बेटा? ये वाला कितना सुंदर लग रहा है ना। सुनिए जी, कल जो आपने बैंक से मुझे 10,000 रुपए निकाल के दिए थे, वो और मेरे गहने लॉकर में कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता पापा, मैंने तो आज आदर्श भैया को स्कूल में देखा ही नहीं, लेकिन जतिन को देखा था। वो दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं, पर आज आदर्श भैया नहीं थे।
फोन घर पर ही छोड़कर गया है। आदर्श चोरी? घर से यूनिफॉर्म पहन के निकला था? जी। बलराम जी, क्या क्या गायब है लॉकर से? 10,000 रुपए और गीता के जेवर। मोल ठीक से मालूम नहीं है लेकिन कीमती थे। उस लॉकर में ज्यादातर गहने मेरे, बस कुछ भावना के। भावना, ये इयररिंग्स तुम्हारे हैं क्या? नहीं सर। तुम अपने आदर्श भैया के सभी फ्रेंड्स को जानती हो? जी मैम, पर वैसे बात नहीं होती है। किसी एक से भी नहीं? अक्षय के साथ भी नहीं? अक्षय के साथ तुम्हारी कोई स्पेशल दोस्ती है क्या? मम्मी ये क्या पूछ रहे हैं? वही तो मैं पूछना चाहती हूँ। कैसा बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं आप मेरी बच्ची से? पूछने का ठोस कारण है, इसीलिए पूछ रहे हैं। और आप भी जानती हैं कि ये केस अलग मोड़ ले चुका है। बाहर में गए आप लोग और बाहर में गया आपका केस। वहां मेरा बच्चा गायब है, वो भी चोरी करके, और आप मेरी बच्ची का नाम किसी और के साथ जोड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ऐसा नहीं है गीता जी, इन इयररिंग्स का अक्षय के साथ कोई रिश्ता है जो कि गायब है। विशाल हमें मरा हुआ मिला है और दीवान जंगल में हमें जली हुई हड्डियां मिली हैं जो शायद रोहित की हो सकती है। और इन हड्डियों के मिलने के ठीक 2 दिन बाद आपका आदर्श घर से जेवर लेकर कहीं भाग गया है और हमें शक है, और शक क्या शायद ऐसा ही है कि इन 5 दोस्तों के बीच में किसी लड़की को लेकर कोई तो मसला हुआ है, जिनमें से अब सिर्फ जतिन हमारे हाथ में है। अब क्या कहोगे जतिन? आदर्श के भी 2 चेहरे हैं, जिसमें से एक तुम में से किसी ने नहीं देखा। सर मुझे क्या पता, मैं तो स्कूल में था ना। आप चाहिए तो मेरा अटेंडेंस चेक कर लीजिए सर, और आप आदर्श से ही पूछ लीजिएगा ना जब वो मिलेगा। जब वो मिलेगा? कैसे मिलेगा वो? जैसे विशाल मिला, या शायद रोहित मिले, या फिर जैसे अक्षय मिलने वाला है वैसे? जतिन उपाध्याय, ये जो लड़के गायब हुए इनके पीछे तुम हो, राइट? हद है, आप बिना किसी सबूत के मेरे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, वो भी एक बच्चे पर? भारती जी, जो गायब हुए हैं वो भी बच्चे हैं, और उनमें से जो मारा गया है विशाल, वो भी बच्चा था। इस केस में किसी भी बड़े का हाथ नहीं है। जो भी हुआ है इन 5 लड़कों के बीच हुआ है, और आज इसका खुलासा किए बगैर यहां से जतिन नहीं जाएगा। सर अभी तक आपने मुझे जितने भी सवाल पूछे थे, मैंने उन सबका आपको सच सच जवाब दे दिया। लेकिन सर अभी आप मुझ पर जबरदस्ती का इल्जाम लगा रहे हो। आई एम सॉरी, पर मैं और बात नहीं कर पाऊंगा। मम्मी मुझे घर जाने मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। मम्मी चलते बेटा, चलो। रुकिए भारती जी। रुके हुए तो आप है सर, आप आगे बढ़िए। अक्षय और रोहित को ढूंढिए, विशाल की मौत की तहकीकात कीजिए, उस आदर्श को ढूंढिए जो अपने ही घर से गहने चुरा कर भागा है। पर इन सारे जुर्मों को मेरे बेटे के माथे थोप कर पल्ला ना झाड़िए। चलो जतिन। सर 10,000 कैश तो देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। आदर्श को ज्वेलरी बेचनी ही पड़ेगी। इलाके के हर ज्वेलर को अलर्ट कर दिया गया है। ये आदर्श घर से क्यों भागा? क्यों भागा? अक्षय भी घर से पैसे लेकर निकला, विशाल और रोहित घर से झूठ बोलकर निकले, और अभी आदर्श इतने सारे गहने लेकर निकला। एक ही पैटर्न है, पर क्या है, क्यों है? सर इस आदर्श ने 10th में टॉप किया था, पढ़ाई में काफी अच्छा है। किसी भी मर्डर में इसका शामिल होना थोड़ा सा ऑड लगता है। साजिश मर्डर की है, या मर्डर साजिश का हिस्सा है, या फिर यह मर्डर साजिश फेल होने का नतीजा है? अभिजीत, इस जतिन उपाध्याय पर कड़ी नजर रखो, इसका एक एक चिट्ठा खोलो। मुझे लगता है ये लड़का अपने अंदर कुछ बंद करके बैठा है, जो बचकाने तरीके से ही सही पर कहने की कोशिश कर रहा है। दोहरी जिंदगी, 2 चेहरे वगैरह। इस लड़के के अंदर कोई दर्द है, कोई गहरी चोट है, जो ये शायद ना दिखाने की कोशिश करता है, पर दिखता है। कसम खा के कहता हूँ, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। जो भी जानती हो ना बताओ। पापा, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। रोहित और विशाल घर से भागे, विशाल की लाश मिली, रोहित का तो कुछ पता नहीं चला, कुछ हड्डियां मिली बस। अक्षय घर से गया, लौटा नहीं,
और अब तेरा भाई आदर्श। बता बेटा, आदर्श का अक्षय और रोहित के गायब होने के पीछे क्या हाथ है? विशाल के मर्डर के पीछे क्या हाथ है? पापा मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। माँ आप बताओ ना पापा को कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ इस सब के बारे में। जतिन, आदर्श के साथ कुछ किया तुमने? झूठ बोल रहा है। बोल, आदर्श कहाँ है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ माँ, मैंने सच्ची आदर्श के साथ कुछ भी नहीं किया। अबे जतिन, आदर्श, अबे पूछोगे क्या हुआ है? क्या हुआ? अबे पापा ने बाइक के लिए 30,000 कैश दे दिया है। चल नंदपुर, और भाई पार्टी को फोन करके बोल दे कि बाइक मेरी। पहले अपनी टैंक फुल कर ले, उसके बाद हम चलते हैं नंदपुर। क्या बात कर रहा है, जतिन पार्टी दे रहा है? हाँ यार, कभी कभार मेरे पास भी 4 पैसे होते हैं दोस्तों पर खर्च करने के लिए। प्लान सही बनाया तूने। अबे पर हम 5 दोस्त लोग हैं और बाइक पर सब ट्रिपल ही जा सकते हैं। अबे तफरी कैसे करेंगे हम लोग? पहले तू 2 को ड्रॉप करेगा, लौटेगा, फिर 2 को पिकअप करेगा। 2 + 2 = 4। मतलब चले मेरी बाइक और मैं खुद ही ड्राइवर। जैसे तुम लोग कभी बाइक वाइक लेके जानी हो ना प्राइवेटली, तो बिंदास लेके जाना। मतलब कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड घुमानी हो तो बिंदास लेके जाना। पी पी ये तूने क्या कर डाला यार? तूने बोला था किडनैपिंग करेंगे, अंकल से पैसे मांगेंगे। पैसे मिलने के बाद छोड़ सकते थे इसे, हमें पकड़वा देता तो। पर तूने बोला था कोई स्टोरी बना देंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसे किडनैप किया। ये स्टोरी में ट्विस्ट है। अक्षय की मौत, अब इसे वापस तो नहीं ला सकते ना। अब हमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचना है, फिरौती के पैसे, 10 लाख रुपए। पर तूने इसे मार क्यों डाला यार? ये मर्डर है यार, मर्डर। यार अब पुलिस को बोल तो दिया कि अक्षय हमारे पास आया था नंदपुर जाने के लिए, और हमने मना कर दिया। अब क्या? हमने जो भी बोला सच बोला। हम नंदपुर नहीं गए थे, घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। यार मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तूने अक्षय को क्यों मारा यार। हो गया ना यार, अभी भूल जाओ उस बात को। अक्षय हवा हो गया, उसे अभी कोई नहीं ढूंढ सकता। अगर अंकल को फिरौती के लिए कॉल नहीं जाएगी तो फिर पुलिस हम पर ही डाउट करेगी डेफिनेटली। विशाल और रोहित तो इनोसेंट है, बच जाएंगे। बैंड हमारी बजेगी ना यार। तो बैंड बजने दे, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, मुंह मत खोलना अपना। लेकिन अक्षय ने तो बोल दिया ना उसकी मम्मी को कि वो हमारे साथ नंदपुर। किसी ने किससे क्या बोला उसे हमें क्या मतलब? हमने अपनी बात रख दी ना। कभी ना कभी तो पुलिस को जरूर पता चलेगा और हम तक पहुंचेगी। देख जतिन, मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्री किया था पैसों के लिए, और तूने बोला था इसमें पुलिस बीच में पड़ेगी ही नहीं, हम फिरौती के पैसे मांगेंगे और अंकल चुपचाप दे देंगे। और तूने तो अक्षय को ही मार दिया यार। क्यों मारा अक्षय को? अब तू सीढ़ी की तरह लूप पर मत बचता रहे। सुन, फिरौती की कॉल जाएगी। मैं नहीं करने वाला कॉल। हाँ, वो तो मैं भी नहीं करने वाला हूँ। करेगा कौन? इतना मत सोचो यार। 10 लाख के 4 हिस्से, 2.5 लाख। मैं कॉल करूंगा। गुड। पर कहाँ पैसे मांगेंगे? तुम दोनों मुकुंदपुर जाओगे और वहां से अंकल को कॉल करोगे और फिरौती के 10 लाख रुपए वही मुकुंदपुर में लाने को कहोगे। लेकिन पुलिस वो देखेगी ना कॉल रिकॉर्ड्स। मैं जानता हूँ, इसलिए हम अक्षय का ही फोन इस्तेमाल करेंगे ताकि पुलिस को भी यही लगे कि अक्षय ने खुद की किडनैपिंग करवाई है। हाँ रोहित बोल। यार चेतन, मुझे इस प्लान में शामिल नहीं होना है। क्यों? डर गया? हाँ, तूने जो वो 30,000 अक्षय की जेब से उठाया ना, उसमें से मुझे सिर्फ 10,000 देते, बाकी के 20 और ऊपर से फिरौती वुरौती सब तुम्हारे। मुझे नहीं चाहिए कोई हिस्सा विस्सा।
लेकिन मुझे सिर्फ 10,000 दे दो, मैं चुप बैठूंगा, कभी मुंह नहीं खोलूंगा। हेलो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। कब दे रहा है मुझे 10,000? अभी ले ले। तेरे घर आऊं? नहीं, अपने देवान जंगल वाले अड्डे पर। अब विशाल अकेला मुकुंदपुर जाएगा, करेगा फिरौती वाला कॉल, पूछेगा नहीं रोहित कहाँ गया। देखते, पहले इस डरपोक को ठिकाने लगाते हैं। अभी अक्षय का फोन स्विच ऑन मत करना, मुकुंदपुर पहुंचने के बाद स्विच ऑन करना, और सियापुर से निकलते ही अपना फोन स्विच ऑफ कर देना। तू मुझे 3 बार बता चुका है, लेकिन अब तक एक भी बात नहीं बताया रोहित मेरे साथ क्यों नहीं आ रहा है। अरे डर गया है वो, उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ रखा है। ठीक है, मैं मिलता हूँ उससे, हटा लेता हूँ उसे। नहीं, वो अपने पापा के साथ ज़रा काम से कुछ बाहर गया है। सुबह मिला था मुझे, बात हुई मेरी। तो कल मुकुंदपुर से फ़ोन करेगा और परसों फिरौती लाने को कहेगा। हाँ, जो हम लेने जाएंगे नहीं, जानता हूँ। थोड़ा घुमाएंगे, थोड़ा गेम खेलेंगे, और फिर 15 को हम अंबर के टीले के पास मिलेंगे, मैं, तुम और आदर्श। और फिर फिरौती पिकअप करने का एग्जैक्ट डेट और लोकेशन सेट करेंगे। एक कॉल हो गई, फिरौती नहीं ली, अब आगे का क्या प्लान है? हाँ जतिन, प्लान तो बोल। विशाल और रोहित दोनों ही अक्षय के कारण मारे गए यार, और तू बता ही नहीं रहा है कि तूने अक्षय को मारा क्यों? अक्षय का मरना ज़रूरी था, वरना हम पकड़े जाते। अब पकड़े नहीं जाएंगे हम, 3 मर्डर किया हमने। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ जतिन बचा है, उसी ने कुछ किया होगा। वो इयररिंग्स उनका क्या? अक्षय ने किसके लिए खरीदे होंगे वो इयररिंग्स? अक्षय ने कोई इयररिंग्स खरीदे ही नहीं थी। लेकिन सबूत है पुलिस के पास। मैं दिन भर सोचते रहता हूँ कि हम अपने अक्षय को कभी समझ ही नहीं पाए। उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था हमें कुछ पता नहीं था। सर जी गुड न्यूज़ है, आदर्श जिंदा है। एड्रेस नरोलिया। यहाँ की अर्पिता लॉज में परसों से दुबक कर बैठा है आदर्श। कौन है? आदर्श, हम पुलिस हैं। दरवाजा खोलो, हमारे लोग खिड़की के बाहर भी हैं, इसलिए तुम्हारा भागना फिजूल होगा, भाग नहीं पाओगे तुम। आदर्श दरवाजा खोल दो, आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुमसे। गुड बॉय। कैसा है आदर्श? ठीक है, ला रहे हैं उसे। उससे पुलिस को कुछ बताया कि वो पैसे और जेवर लेकर क्यों गया था? चलिए कोई बात नहीं, हम पूछ लेते हैं उससे, चलिए ना। जरूरत नहीं है गीता, उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। सब कुछ बता दिया मतलब? जतिन ने और हमारे आदर्श ने मिलकर अक्षय, रोहित
और विशाल तीनों को मार डाला। हमें जो जले हुए टुकड़े मिले लाश के, वो अक्षय के हैं। हमें विशाल की जली हुई लाश मुकुंदपुर के जंगलों में मिली। बचा रोहित, उसे कहां जलाया? उसे जलाया नहीं सर, दफन किया। कहां? वहीं देवान जंगल में। भारती जी, आदर्श मिल गया है। जतिन का है? हमारी टीम रोहित की बॉडी को रिकवर करने गई है आदर्श के साथ। तुम्हें भी चलना होगा, और भारती जी आपको भी। हमारे सवालों के जवाब देने के बजाय पहले अपने बेस्ट फ्रेंड आदर्श के सवालों का जवाब दो, जो वो तुमसे कब से पूछ रहे हैं कि अक्षय को तुमने क्यों मार डाला। मैंने सिर्फ किडनैपिंग के लिए हाँ कहा था सर, लेकिन जतिन का प्लान कुछ और ही था। जतिन, आदर्श के सवाल का जवाब दो। सर, इन दोनों से गलती हो गई सर। शट अप। सर, मेरी बात तो चुप रहिए। सर, आप मेरी मम्मी को मत चिल्लाइए सर। इन सब में उनका कोई कनेक्शन नहीं है। जतिन, शुक्र मनाओ कि तुम माइनर हो। अगर बालिक होते तो पछताते कि मैं बालिक क्यों हूं। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो इन मर्डर्स के साथ ना तुम्हारी मम्मी का सिर्फ कनेक्शन है, बल्कि वो बराबर की भागीदार है। Am I right, भारती जी? भारती उपाध्याय जतिन की मां, वो भी शामिल थी। आंटी, आप ही पूछिए ना इससे। ये बता ही नहीं रहा है कि इसने अक्षय को सीधे मार क्यों डाला। क्यों जतिन? क्यों बेटा? बोलो। भारती आंटी ने हमसे कहा कि लाश को जलाना होगा। वो आए थे हमारे साथ। रोहित प्लान में शामिल होने से मना कर रहा है मम्मी। ऊपर से 10,000 रुपये भी मांग रहा है अपना मुंह बंद रखने के लिए। उसे फिरौती के हिस्से में से 2.5 लाख रुपए नहीं चाहिए। डर गया। इतना भी डरपोक नहीं है वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। आज 10,000 मांग रहा है, कल 10 लाख भी मांग सकता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी समझ रहा हूँ। अब फिरौती कैसे कलेक्ट करेंगे जतिन? बहुत बड़ी गलती की तुमने। अक्षय को नहीं मारना चाहिए था। मेरे पास कोई दूसरा चॉइस ही नहीं था मम्मी। तुम्हारे पास विशाल और रोहित का चॉइस था, उन्हें बाहर रखने का। अब विशाल को जिंदा रखने का चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। विशाल अब बोझ बन गया हमारे लिए। किडनैपिंग प्लान था ही नहीं। था, बस ठीक से नहीं हो पाया। बोल तो ऐसे रही है जैसे सब्जी जल गई हो। सारा कसूर मेरा है। जब जतिन अक्षय का किडनैपिंग प्लान लेकर मेरे पास आया, तब मैंने उसका साथ दिया। और फिर जतिन ने आदर्श को भी अपने साथ ले लिया। सरासर झूठ। सही कह रहा हूं ना जतिन? किडनैपिंग कोई प्लान था ही नहीं। प्लान था अक्षय का मर्डर, जो तुमने किया। किडनैपिंग कभी वर्क नहीं करती सर। अक्षय हमें जानता था, हम पकड़े जाते, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। किडनैपिंग तो एक बहाना था, इरादा था सिर्फ अक्षय का मर्डर। ऐसा नहीं था सर। सर, इस जतिन और आदर्श को जुवेनाइल होम भेजते हैं। उसके बाद ये भारतीय में अकेले मिलेगी। सिर्फ 2 घंटा दीजिए, सब उगलेगी। नहीं मैडम, अगर आपने मेरी मम्मी को हाथ तक लगाया ना, तो अच्छा नहीं होगा।
तो फिर तुम बताओ जतिन, अक्षय का तुमने मर्डर प्लान उसकी किडनैपिंग का ड्रामा करने से पहले तय कर लिया था। अक्षय ऐसी कौन सी दोहरी जिंदगी जी रहा था जिस पर तुम्हें इतना गुस्सा था? अक्षय का ऐसा कौन सा दूसरा चेहरा था जो तुमसे देखा नहीं गया? अक्षय के दोहरेपन का उन इयररिंग्स के साथ कोई ताल्लुक था जो उसने खरीदी थी जब तुम उसके साथ थे? वो इयररिंग्स कहां है जतिन? ये सारा कांड उन इयररिंग्स की वजह से हुआ ना? जतिन, हमें वो लड़की मिली नहीं जिसके लिए अक्षय ने वो इयररिंग्स खरीदे थे। मम्मी मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ। बाय बेटा। बाय। अबे सीक्रेट है, बाद में बताता हूँ तुझे। कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं ना जो खुद को भी नहीं बताते। विशाल और रोहित की बॉडीज रिकवर कर ली गई और जो हड्डियां हमें मिली थी जतिन और आदर्श के अनुसार वो आपके बेटे अक्षय की हैं। हमें डीएनए टेस्टिंग करनी होगी आपके सैंपल्स के साथ कंफर्मेशन के लिए। नहीं, वो जतिन झूठ बोल रहा है। मेरा अक्षय नहीं। जो सच है वो हम सबके सामने है। आपका बेटा अक्षय भी इस दुनिया में नहीं रहा। डीएनए टेस्टिंग के बाद ये बात साफ हो जाएगी। और क्या भारती उपाध्याय कबूल करती अपने गुनाह? उसने कबूल कर लिया है, पर जब उसे पता चला कि उसके बेटे जतिन ने अक्षय को क्यों मारा है, वो हिल गई। उसे नहीं पता था कि जतिन को पता है। एक बात कहना चाहूंगा आप सभी मां बाप से जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, भारती भी, जिसने जिंदा होने के बाद भी अपने बेटे को खो दिया है। आप सब लोग दर्द की एक ही कश्ती में सवार हैं। सब लोग हैरान हैं ये बात जानकर कि उनके बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं। हर कोई सोच रहा है कि हमसे गलती कहां हुई, क्यों हमारे बच्चों ने इतना गलत रास्ता चुना। ऐसी भी क्या जरूरतें थे उन्हें? क्या लालच था जो इस कदर जुर्म के लपेटे में आ गए? हमने केस हल तो कर दिया है। इस केस के क्यों और कैसे वाले सवालों के जवाब सबूतों सहित फाइल भी कर दिए हैं, लेकिन वो क्यों हुआ, इसका जवाब ना हम दे पा रहे हैं और ना ही बौखलाए हुए घर वाले। पापा, जरूरत थी कि इस हादसे से काफी पहले उस क्यों वाले सवाल पर गौर किया जाता, उस पर गहराई से सोचा जाता, तो शायद ये दिन नहीं आता। तो जतिन और आदर्श को जुवेनाइल होम में दाखिल कर दिया गया है। कल उन्हें और भारती को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर, अब जबकि ये केस क्लोज होने को है, हमारी खबरें फुसफुसा रहे हैं कि ये मिसेस भारती उपाध्याय अपने सियापुर में और सियापुर के बाहर भी काफी रईस लोगों के साथ संबंध रखती थी। संबंध? लेकिन उन लोगों में से कोई भी कुछ भी बताने के लिए आगे नहीं आ रहा है। काश वो काफी पहले आगे आए होते, हम तुरंत कनेक्शन जोड़ लेते। शायद रोहित और विशाल की जान जरूर बचाई जा सकती थी।